स्वर्गीय दादा ईश्वरदास रोहाणी की पुण्य स्मृति में आगामी 1 जुलाई 2026 को जबलपुर के मानस भवन में दोपहर 3:30 बजे गौरव शिखर सम्मान 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। दादा ईश्वरदास रोहाणी ने अपने जीवन काल में राजनीतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और जनहित के क्षेत्रों में कई अनुकरणीय कार्य किए हैं। उनके सेवा कार्यों की इस अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आयोजन समिति ने इस वर्ष एक नई पहल की है। इस सम्मान समारोह में शिक्षा, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति, युवा प्रेरणा, सनातन ज्ञान, चिकित्सा, पत्रकारिता और न्याय जैसे 12 विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस गर्वमयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल हरिविंदर सिंह बख्शी करेंगे। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा और लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह भी शिरकत करेंगे। आयोजन समिति के संरक्षक और विधायक श्री अशोक रोहाणी भी इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद होंगे। पहले आपको बताया कि आज इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और हमारे परम आदरणीय दादा ईश्वरदास जी रोहाणी ने जो कार्य जबलपुर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए किए हैं वे किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उनके जो कार्य हैं आज भी सारे जनमानस द्वारा समय समय पर याद किए जाते हैं। उन्होंने उनके कार्यों से जो हम सभी को प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के स्वरूप ही आयोजन समिति ने इस वर्ष जो गौरव शिखर सम्मान आयोजित करने का फैसला किया है, उसमें लगभग 12 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। उनका चयन भी हमारे नगर के ही बहुत ही विद्वान और गणमान्य व्यक्तियों की चयन समिति द्वारा किया जा रहा है और उसके रिजल्ट्स हमको आने वाले 1 जुलाई को पता चलेंगे। और उसमें कहीं भी किसी का कोई जान पहचान भी नहीं, सिर्फ वो चयन समिति में अलग अलग विधाओं के जो लोग हैं उनको चयन समिति में रखा गया है। वह अपने उनके सारे बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही वे नाम लाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये जो विभूतियाँ 12 जो आ रही हैं उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा, जो गौरव सम्मान दिया जाएगा, उनसे प्रेरणा लेके हमारे नगर के और भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर इन सेवा क्षेत्रों में कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दादा ने जो भी कार्य किए हैं हम सबके मानस स्तर पर पूरी तरह से अंकित हैं और हम लोगों को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। अशोक रोहाणी जी जो उनके पुत्र हैं, वे भी उन्हीं की परिपाटी पर चल के अपने भाई श्री विजय रोहाणी जी के साथ मिलकर उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब उनके सदस्यों के रूप में उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। मुझे पूरा भरोसा है यह जो शिखर सम्मान का आयोजन हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसका एक बृहद रूप होगा और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के कार्य हमारी समिति द्वारा किए जाते हैं। आपको जो हमको भी कभी नहीं मालूम चला कि ऐसे लोग भी जो काम बिना प्रचार के काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, जैसे इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूं कि कुटुंब प्रबोधन, 4 पीढ़ियां एक साथ 94 साल के कोई रह रहे हैं और 94 साल के साथ 40-50 का परिवार एक चूल्हे पे रह रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे हम प्रेरणा दे दें, इस लोगों को प्रेरणा मिले कि आज भी ऐसे समय पे संयुक्त परिवार चल रहे हैं। तो ऐसी विधाओं को हमने निकालकर चयन समिति ने इसमें चयन किया है और हमने चयन समिति को स्वतंत्र छोड़ा कि आप अपने हिसाब से करें, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। आप जो निर्णय देंगे बंद लिफाफे में हम उसको स्वीकार करके 1 तारीख को खोलेंगे, यह हमने निर्णय लिया। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से जबलपुर के लिए हम सब के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिवस है। दादा ईश्वरदास रोहाणी जी का जन्मदिन 30 जून को हमेशा से मनाते आ रहे हैं, परंतु इस साल हम लोग 1 जुलाई को दादा के नाम से गौरव शिखर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस गौरव शिखर सम्मान समारोह के आयोजन समिति में मुझे रहने का सौभाग्य मिला